अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो यहाँ पे जी मौजूद है हम लोग जिना एयरपोर्ट कराची पे, और बहुत ही इमोशनल सा बाय बाय और अलविदा कर रहे थे हम लोग अपनों को। बहुत ही मुश्किल होता है अपनों को छोड़ के जाना, अपने मुल्क को छोड़ के जाना। बहुत ही अच्छा टाइम रहा, 3 हफ्ते गुजर गए, पता ही नहीं चला। और अभी जी हम लोग आ गए हैं रहमत शीरी। यहाँ से हमने सोचा कि कुछ आइटम्स ले लेते हैं, मिठाई और इनके जो है जैसे रस रस केक बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, और नान खटाई वगैरह, तो वो यहाँ से ले रहे हैं। रश आप दे सकते हैं, रोशन रोशन सा ज़बरदस्त सा जो है वो बना हुआ है इनका ये शॉप। और काफ़ी लोग थे, काफ़ी हलचल थी, क्योंकि यहाँ पे लोग आएँ और यहाँ से कुछ ना लेकर जाएं, जब जाएं तो ये हो नहीं सकता। तो हम लोग जो है यहाँ पे रुक गए थे और कुछ चीज़ें लेना शुरू हो गए थे। तो अभी तो वैसे भी फ़्लाइट में टाइम था, तो यहाँ से जो है वो कुछ चीज़ें लेंगे और उसके बाद जो है जी आगे जाएंगे। तो यहाँ पे जो है इनके जो केक रस हैं, या जैसे ज़ीरा बिस्किट, बहुत सारी चीज़ें इनकी जो है वो देसी घी में बनी हुई होती हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, खाने में जायका होता है। तो यहाँ पे जी हम लोग कर रहे हैं बोर्डिंग, और यहाँ से हम लोग जाएंगे पाकिस्तान टू इस्तांबुल, जो कि 6 आवर्स की फ़्लाइट है। और उसके बाद जो है जी हम लोग इस्तांबुल टू स्टॉकहोम की जो है वो फ़्लाइट लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं इस्तांबुल। आप जो ये देख रहे हैं एयरपोर्ट, ये है जी इस्तांबुल एयरपोर्ट। काफ़ी अच्छा और बड़ा एयरपोर्ट है, काफ़ी बिज़ी एयरपोर्ट है। बहुत सारे यहाँ पे विज़िटर्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो ये बिज़ी ही रहती है हर वक्त। और एक जी हमारे साथ ट्रेजेडी हो गई कि हमारी जो इस्तांबुल टू स्टॉकहोम फ़्लाइट थी वो मिस हो गई, और हमारा यहाँ पे ये जो सामान जो है हमारा ये बाहर निकाल रहे थे। मुझे बहुत ही दुख हो रहा था, हमें बहुत ही जी इस बार चटियाँ लगी हैं। हमारा जो बजट था, बजट से और ही मीन्स के हो गया हमारा खर्चा। तो खैर जो अल्लाह ताला की रज़ा, और वैसे भी पाकिस्तान में भी काफ़ी महंगाई थी। तो जी जैसे कि मैंने कहा कि हमारी जो फ़्लाइट थी वो मिस हो गई, उसके बाद जो है हमारी दूसरे दिन फ़्लाइट थी, तो हमें जो है रूम बुक करवाना पड़ा, क्योंकि बच्चे भी हमारे साथ थे, बच्चों को भी रिलैक्स करना था। 6-7 घंटे हो चुके थे, यानी 6 घंटे लग जाते हैं पाकिस्तान टू इस्तांबुल की जो फ़्लाइट होती है उसमें। तो उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट पे आए, 1-2 घंटा वहाँ पे थे। तो जैसे ही फिर ज़ाहिर सी बात है फ़्लाइट मिस हो गई, तो दोबारा से टिकट्स करवाई, दोबारा से हमें पता चला कि भाई टाइम जो है वो आपका सुबह में है। तो फिर हमें जो है वो रूम बुक करवाना पड़ा। तो आइए मैं आपको जो है वो रूम दिखाती हूँ। काफ़ी अच्छा और लग्जरियस सा रूम बना हुआ है, और ये एयरपोर्ट पे ही है रूम। और ये इस तरीके का जो है बड़ा सा जो है वो कबर्ड दिया हुआ है, और छोटा सा इसमें प्यारा सा ये बॉक्स था, इसमें कोई ज्वेलरी वगैरह बंदा रख सकता है, और काफ़ी बड़ा सा है ये कबर्ड। तो जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी, वैसे हमारे पास जो है वो कैरी बैग्स थी, और तो कुछ भी इतना ख़ास नहीं था। और ये देखें जी लग्जरियस सा वॉशरूम, तो इसमें भी सारी चीज़ें मौजूद थी, जैसे शैम्पू और जो बाथ जेल वगैरह होती है, वैसे भी हर रूम में तकरीबन होती है ये चीज़ें। और यहाँ पे ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैंने देखी, मैंने पहले बार देखी थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा कवर करती हूँ। तो ये देखें जी, इसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा मीन्स के कैप्चर किया कि यहाँ पे ये ऑटोमेटिक सिस्टम कमोड लगा हुआ है, यानी कि ये लोग जो है वो काफ़ी एडवांस चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, और काफ़ी आगे चले गए हैं। और वैसे भी ये चीज़ें जो है जो टूरिस्ट आते हैं, ज़ाहिर सी बात है उनको अट्रैक्ट करती हैं। और ये देखें जी, ये जो छोटे जो चप्पलें भी रखी हुई हैं वॉशरूम में यूज़ करने के लिए, उसके अलावा हैंड वॉश भी है, और सारी चीज़ें जैसे जो यूज़ की हैं वो यहाँ पे मौजूद होती हैं, तो इतनी मुश्किल नहीं होती, और इजीली बंदा जो है वो जो हमारा एक दिन है वो निकल जाएगा। तो बच्चों के साथ जो है ये हमने फ़ैसला किया कि भाई रूम जो है वो बुक करवाना ही पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे आ गए, क्योंकि पूरा दिन हम तो नहीं बैठ सकते एयरपोर्ट पे। तो ये देखें जी, ये है एयर पीसेस भी इन्होंने रखे हुए हैं, अगर नॉइज़ी सा एनवायरनमेंट हो रहा है तो एयर पीसेस लगा दें कानों में, सुकून से जो है जी सो जाएं। और बच्चों ने जो है वो हलचल की हुई थी यहाँ पे आते ही। और ये बुक भी इन्होंने एक रखा हुआ है, जिसमें बहुत सारी जो है वो डेस्टिनेशंस है, यानी कि यहाँ पे घूम सकते हैं यहाँ पे भी, और ओवरऑल पूरी वर्ल्ड वाइड जो है ना ये डेस्टिनेशन भी इन्होंने रखी हुई थी, बुक में लिखी हुई थी। और यहाँ पे अनाया जो है जी, ये इन्होंने काफ़ी
कॉफ़ी डिफरेंट रखी हुई हैं, ग्रीन टीज़ रखी हुई थी, तो वो अनाया जो है उनके साथ खेल रही थी। और ये ऊपर लाउंज बना हुआ था, नीचे रूम था और ऊपर ये इस तरीके का ये होटल का लाउंज था, ज़बरदस्त सा। और यहाँ पे ये व्यू देखें, कितना प्यारा सा व्यू है और हलचल बहुत ही बिज़ी होता है ये एयरपोर्ट। तुर्की में बहुत सारे लोग घूमने आते हैं क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे टूरिस्ट के लिए अट्रैक्टिव जो है वो प्लेसेस हैं। जो अच्छा जी, बहुत सारे जो है ना स्वीडिश भी जाते हैं तुर्की घूमने के लिए। तुर्की जो है वो एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे बहुत सारी खूबसूरत सी जगह हैं, बहुत सारे ऐसी प्लेसेस हैं जो कि लोगों को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। तो पूरी दुनिया से जो है लोग तुर्की आते हैं। और अभी हम लोग जो है जी मौजूद है, हमारी बोर्डिंग हो चुकी है और अभी वेट कर रहे हैं कि कब जो है वो जहाज़ फ्लाई करे। तो बच्चियाँ यहाँ पे खेल रही थी और बच्चियाँ ओवरऑल पूरे जो है सफ़र में तंग करती आई। बच्चे छोटे जो है ना, अभी इनके साथ सफ़र करना आसान नहीं है, इनको हर लिहाज से मैनेज करना पड़ता है। और यहाँ पे ये जी खाना पीना भी आ चुका है। कुछ ये था इनका खाना मीठे में, मेरे ख्याल से इनका कुछ फेमस जो है वो मिल्क केक था। और ये खाने में ये देखिए जी, ये बुलगर है और कबाब है और ये टमाटर और ये थोड़े से फ्राइड थे। और अभी जो है जी फ्लाई कर रहा है जहाज़। और ये जो आप व्यू देख रहे हैं ये तुर्की का व्यू है ऊपर से, मैंने सोचा कि आप लोगों को ज़रूर दिखाऊं। और ये देखें जी क्लाउड, और ये मुझे बड़ा ही पसंद आता है बहुत। तो जी साइंसदानों की क्या ही बात है, जहाज़ बना लिया है जो कि क्लाउड्स के बीच में से और हवाओं में जो है आप लोग सफ़र कर रहे होते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। जब मैं छोटी होती थी तो मैं जहाज़ को देख के ना बाय बाय करती थी। जब ज़मीन से बंदा जो है देखता है तो वो बाय बाय करता है, तो मैं करती थी। अच्छा, उसके बाद जी तो यहाँ पे हल्की हल्की सी भूख लगना शुरू हो गई और कुछ था नहीं, तो हमने क्या किया कि जो रहमती शीरी से ये ली थी जी नान खटाइयाँ, वो ओपन कर ली हस्बैंड ने और सबको जो है वो देना शुरू कर दिया। क्योंकि बच्चे हैं जी, बच्चे चुप करने वाले नहीं हैं, तो हमने सोचा कि ये एक एक सबको दे देते हैं। और अभी हम लोग इन हो चुके हैं जी स्वीडन में, और देख सकते हैं ऊपर से व्यू के यहाँ पे बर्फ़बारी अभी भी हो रही है, कम है लेकिन हो रही है। और काफ़ी ठंड है, यानी कि जब हम लोग लैंड हमने किया तो तकरीबन कोई -7 था, 5 या 7 था। तो ये देखें जी अभी तक यहाँ पे सर्दी है, काफ़ी जो है वो ठंडा मौसम चल रहा है। तो यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमने सेफ़ली लैंड कर लिया है। और यहाँ से बच्चियों के लिए ये जो इन्होंने एक ज़बरदस्त सी चीज़ यहाँ पे स्वीडन में है कि ये ट्रॉलीज़ पड़ी होती हैं, बस ले लें बच्चियों के लिए। और ये देखिए तो इन दोनों को हमने जो है इस पे बिठाया और उसके बाद हम लोग आ गए हैं जी यहाँ पे अपने बैग्स वगैरह रिसीव करने। यहाँ से हम लोग लेंगे अपने बैग्स। तो एक बैग जो है हमारा जब हमारी मिस हुई थी फ़्लाइट तो उसमें रह गया था, तो वो नहीं आ रहा था। यहाँ पे हम लोग इतना वेट कर रहे थे, इतना वेट किया, उसके बाद हम लोग ऑफिस में गए और बात की तो उन्होंने कहा कि आपका जो है वो कल ही एक बैग आ गया था, तो वो हमने जो है वो रिसीव किया। काफ़ी वक्त हमारा ज़ाया हो गया एयरपोर्ट पे कि हम लोग देख रहे थे कि आएगा आएगा आएगा, लेकिन बाद में हम लोग ऑफिस गए, वहाँ पे हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये आपका जो बैग है ये कल ही आ गया था, जो आपने फ़्लाइट मिस की थी। तो जी टैक्सी हमने बुक करवा ली जैसे ही हम लोग एयरपोर्ट पे पहुँचे, और थोड़ी देर में बस आने वाली है। यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे और ये आप देख सकते हैं यहाँ ये है जी अरलंडा एयरपोर्ट स्टॉकहोम। और ये टैक्सी देखें कितनी फ़जीलत से जो है वो लाइन बाय लाइन खड़ी हैं, कोई हलचल नहीं है। और इनकी बुकिंग होती है कुछ लोगों की, कुछ लोग ऐसे ही खड़े होते हैं जैसे टैक्सी ड्राइवर्स, और कोई आता है तो फिर इनसे बात करके और इस लिहाज से कर लेते हैं। तो बुकिंग वाला सिस्टम भी है और ऐसे भी शायद वहीं पे ही लोग बुक करते हैं। तो खैर हमने बड़ी सी जो है वो टैक्सी करवाई है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ की जो टैक्सीज़ हैं बड़ी कंफर्टेबल होती हैं, बेल्ट्स वगैरह लगे होते हैं, बहुत ही अच्छी और कंफर्टेबल सी सीट्स होती हैं कि बंदा सुकून से जो है ना, वैसे भी ओवरऑल जो यहाँ पे गाड़ियाँ हैं ना बड़ी ही मीन्स के कंफर्टेबल होती हैं, और लोगों के हिसाब से मीन्स के बच्चों के हिसाब से भी। और यहाँ पे अनम ताना को दोनों को मैंने बेल्ट बांधा हुआ था, लेकिन ये थोड़ी देर में ना इन्होंने बेल्ट उतार दिए। तो बस ये ना पाकिस्तान में ऐसे ही घूम रही थी तो बस वो आदत सी पड़ गई, अब दोबारा से भाई इनको बांधना पड़ेगा बेल्ट्स के साथ, जाके इनको आदत पड़े। बहुत ही खूबसूरत सा मौसम हो रहा है। अच्छा जी, हस्बैंड जो है वो बातें शातें कर रहे थे ड्राइवर के साथ, और ड्राइवर जो है वो ईरान से था और काफ़ी अच्छा था, बेचारा मुस्लिम था वो भी। तो यहाँ पे जी हम लोग पहुँच चुके हैं, होम स्वीट होम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी अपने घर आ गए हैं। और अभी ये सामान वगैरह हम लोग जो है वो उतारेंगे, और बेचारा जो है वो जो ड्राइवर था उसने भी हेल्प की, हमारे जो बैग्स वगैरह
उतारने में। उसके अलावा एक बैग जो है जी, छोटा सा जो है शोल्डर बैग मेरे हस्बैंड का भूल गए, वो उसमें सारे पासपोर्ट्स थे, एवरीथिंग उसमें थी। वो जो है बेचारा दोबारा से जो है वो आया था ले हमें देने, वो क्योंकि तो जी आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। हमारी ये जर्नी पाकिस्तान टू स्वीडन अच्छी लगी होगी। जो हमने मिस्टेक्स की वो मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर की कि आप जो है वो ना करें, आप जो है वो अलर्ट रहिएगा हर लिहाज से। तो बस जी यही था मेरा व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।